नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन पे। हम लोग आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मुंडा राजवंश के बारे में। ठीक है, जो कि जेएसएससी, एक्साइज कांस्टेबल, ठीक है, एलडीसी, सीजीएल और जितने भी जेएसएससी और जेपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं इसको फोकस करके चल रहा हूँ अभी एक्साइज कांस्टेबल और एलडीसी को लेके। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 10th और 12th लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं जेपीएससी वगैरह का तो ये ग्रेजुएशन पे होता है और थोड़ा डीपली पूछते हैं क्वेश्चन यहाँ से। आपका 10th 12th के लेवल के लिए ये सफिशिएंट है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। बस आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाते चलते जाना है। ठीक है, नोट्स बना लेना है और उसको बार बार रिवीजन करना है एग्ज़ाम से पहले। बुक आप पढ़ के नहीं जा सकते, इसलिए नोट्स अति आवश्यक है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे जो पहला हमारा टॉपिक है वो है मुंडा राजवंश, जिसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा मे बी। देखिए, झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश 600 ईसा पूर्व में हो जाता है। तो यहीं से आपका पहला प्रश्न बन गया कि झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश 600 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ऐसा माना जाता है, ऑथेंटिक तो नहीं है बट माना जाता है। आरंभ में मुंडा जनजाति स्थानीय जनजाति जैसे असुर, बिरहोर, बिरजिया, है ना, असुर, बिरहोर, बिरजिया से संघर्ष करना पड़ा और इस संघर्ष में सफल होने के बाद मुंडाओं ने अपने जनजाति शासन पद्धति को जन्म दिया, जिसे खूट कट्टी प्रथा या फिर परहा पंचायत प्रथा भी कहते हैं। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं अलग। ठीक है, ये हम लोग पढ़ते हैं जनजातियों के शासन व्यवस्था में, जहाँ पे हम परहा पंचायत, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, ढोकलोसर शासन व्यवस्था, ठीक है, संथाल शासन व्यवस्था पढ़ते हैं। तो वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे कि पढ़ा पंचायत प्रथा क्या होता है। बट अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि झारखंड में सबसे पहले मुंडाओं ने 600 ईसा पूर्व में प्रवेश किया और यहाँ पे इन जनजातियों से संघर्ष करने के बाद जब इनसे विजय प्राप्त कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे वो खूट कट्टी प्रथा का जो प्रचलन है वो स्टार्ट करते हैं। खूट कट्टी या फिर परहा पंचायत। खूट कट्टी क्या होता है? देखिए, पहले जब ये झारखंड में आते हैं, इस क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र में, तो यहाँ पे जंगल होते हैं। जंगल की सफाई करने के बाद जब यहाँ पे घर बना के रहने लगते हैं तो उस एरिया का, जिस क्षेत्र में इनका घर था या फिर जिस क्षेत्र को उन्होंने साफ़ किया, उनको ये अपना मान लेते हैं या ये ज़मीन अब इनको बिलोंग करती है। ठीक है, तो इसको कहा गया खूट कट्टी प्रथा कि जहाँ पे आपने खूंट गाड़ दिया और उस एरिया का मालिक आप हो गए। ठीक है, यहाँ जहाँ पे आपने जंगल को साफ़ किया और वहाँ पे आप घर बना लिए तो वो आपकी हो गई। ठीक है, तो इसी को बोला गया खूट कट्टी प्रथा। इसको डिटेल में हम देखेंगे आगे। मुंडा झारखंड के प्रथम जनजाति थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका सेकंड क्वेश्चन बन गया। ठीक है, सबसे पहले जनजाति कौन थे जिन्होंने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए मुंडा। मुंडा वो पहले जनजाति थे जिन्होंने झारखंड में राज्य निर्माण, मतलब अब यहाँ पे एक स्टेट का कॉन्सेप्ट आने वाला है, राज्य का कॉन्सेप्ट आने वाला है। ठीक है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था कि राज्य एक गठन करेंगे, वहाँ पे हम राजा बनेंगे, शासन करेंगे, ऐसा कभी नहीं था, ऐसा नहीं था पहले। ठीक है, तो ये मुंडाओं ने सबसे पहले स्टार्ट किया ये राज्य निर्माण की प्रक्रिया झारखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, एमसीक्यू यहाँ से बनेगा। देखिए, हम लोग को जो एग्ज़ाम है ना वो 10th और 12th लेवल पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन शायद ही पूछे जाएंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहाँ पूछते हैं? कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं जेपीएससी में, जहाँ पे आपको मेंस देना होता है, जहाँ पे आपको लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे केवल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपसे, फैक्चुअल। तो फैक्चुअल में यही से पूछेंगे कि मुंडा कब आए थे, राज्य निर्माण की प्रक्रिया कौन ने स्टार्ट किया। ठीक है, इस तरीके से। तो मुंडा यहाँ पे आकर राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध आदि पुरुष ऋषा मुंडा ने, ठीक है, मुंडाओं के जो हेड थे ऋषा मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। तो मुंडा जनजाति ने शुरू किया, लेकिन उनमें से वह कौन व्यक्ति था? तो वो ऋषा मुंडा था। ठीक है, मुंडा जनजाति के ऋषा मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। यहाँ से आपका थर्ड क्वेश्चन बन गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने द्वारा स्थापित राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस राज्य का निर्माण ऋषा मुंडा ने किया उस राज्य का निर्माण सुतिया नागखंड रखा और उस सुतिया नागखंड का राजा सुतिया पाहन को बनाया गया। ठीक है, तो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे इसको कि मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध आदि पुरुष ऋषा मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू
की और अपने द्वारा स्थापित राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा तथा इस राज्य के प्रथम राजा सुतिया पाहन को नियुक्त किया। तो झारखंड में जब ये आए, ठीक है, तो झारखंड में जब ये आए तो यहाँ पे झारखंड में क्या हुआ कि यहाँ पे इन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, एक राज्य का गठन किया। उस राज्य का नाम रखा क्या, सुतिया नागखंड, है ना, सुतिया नागखंड उस राज्य का नाम रखते हैं और उस राज्य का राजा सुतिया पाहन को बनाते हैं, ठीक है। और ये सब कौन करता है, ये सब ऋषा मुंडा करते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका यहाँ से जो भी प्रश्न यहाँ पे बनने वाला है मैं आपको साथ ही बताता चलता जा रहा हूँ कि किस तरीके के प्रश्न यहाँ से आपसे पूछते हैं। आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इस राज्य का प्रथम राजा सुतिया पाहन को नियुक्त किया गया। तो आपको पूछेगा कि मुंडाओं के प्रथम राजा कौन थे, सुतिया पाहन थे। मुंडाओं के कौन से वे राजा थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की, ऋषा मुंडा ने। ऋषा मुंडा द्वारा स्थापित राज्य का नाम क्या रखा गया, सुतिया नागखंड रखा गया, ठीक है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछेंगे। मुंडाओं का प्रवेश झारखंड में कब माना जाता है, तो 600 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। अब ये जो राज्य बना था ये 7 गढ़ और 21 परगनों में विभाजित था। तो आप इसको मान सकते हैं कि ये आपका स्टेट हो गया, ये जिला हो गया, ठीक है। जैसे भी आप मान सकते हैं, मान लीजिए कि 7 गढ़ और 21 परगनों में विभाजित था टोटल ये जो राज्य निर्माण इन लोगों ने किया था उनका। अब ये जो 7 यहाँ पे जो प्रखंड है, एक गढ़ हैं, ये कौन कौन से थे, तो देखिए यहाँ पे 7 के नीचे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे याद नहीं करना है आपको, बस समझना है, याद हो जाएगा अपने आप। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गढ़ का नाम और यहाँ पे लिखा हुआ है आधुनिक पहचान, वर्तमान में इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो लोहागढ़, है ना। जो 7 गढ़ थे उनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो प्रथम था आपका लोहागढ़, जिसको वर्तमान में लोहरदगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। लोहरदगा जिला जो है उसको इस नाम से हम लोग आज जानते हैं। पलामूगढ़ को पलामू नाम से जानते हैं, ये तो ऐसे याद हो जाएगा। सिंहगढ़ को सिंहभूम नाम से जानते हैं। मानगढ़ को मानभूम नाम से जानते हैं और इसको धनबाद भी बोलते हैं, ठीक है। सुरगुज्जागढ़ को सुरगुज्जा जिला या छत्तीसगढ़, यहाँ पे जो सुरगुज्जा जिला है वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। अब बोलेंगे सर ये छत्तीसगढ़ में कैसे पहुँच गया। देखिए जब झारखंड में ये लोग प्रवेश किए थे तो पहले झारखंड को स्टेट थोड़ी था, पहले तो सब एक में थे ना, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, है ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सब एक में थे। तो झारखंड वाला जो क्षेत्र था उसमें आपको छत्तीसगढ़ भी उस समय एक ही था, झारखंड में ही था, या हम कह सकते हैं कि सारे स्टेट जो एक ही थे। तो उसमें उस वक्त ये जो सरगुजा जिला है वो भी इस 7 गढ़ में आता था, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद है केसलगढ़, केसलगढ़ को भी केसलगढ़ नाम से जानते हैं और हजारीबाग को भी हजारीबाग नाम से जानते हैं। तो ये तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारा जो वर्तमान पहले नाम था वही वर्तमान में है, बस एक का चेंज है यहाँ पे लोहागढ़, वो भी कुछ खास नहीं है, लोहा से लोहरदगा हो गया, ठीक है। पलामू का पलामू, सिंहगढ़ का सिंहभूम, मानगढ़ का मानभूम, सुरगुज्जा का सुरगुज्जा जिला, केसलगढ़ का केसलगढ़, हजारीबाग का हजारीबाग। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सुतिया पाहन के उत्तराधिकारी राजा मदरा मुंडा हुए। तो जो सुतिया पाहन राजा बने थे इनके उत्तराधिकारी कौन हुए, मदरा मुंडा हुए। मतलब सुतिया पाहन के बाद मदरा मुंडा राजा बनते हैं, ठीक है, जिससे मुंडा राजवंश का अंतिम शासक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मुंडाओं का अंतिम शासक हो जाएंगे मदरा मुंडा। तो पहले कौन थे, पहले सुतिया पाहन थे। इन्हें नियुक्त कौन किया था, इन्हें नियुक्त किया था ऋषा मुंडा ने। अब ये ऋषा मुंडा जो थे ये कौन थे, तो ये झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कहानी के माध्यम से आप याद रखेंगे ना तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो मदरा मुंडा इज़ द लास्ट रूलर ऑफ मुंडा डायनेस्टी। मदरा मुंडा जिसे मुंडा राजवंश का अंतिम राजा भी कहा जाता है। मदरा मुंडा का कोई अपना प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था, मतलब कि इनका कोई अपना प्राकृतिक पुत्र नहीं था, मतलब अपना कोई पुत्र नहीं था, जिस वजह से इन्होंने एक गोद लिया हुआ बेटा जिसका नाम था फनी मुकुट राय, इनको राजा बना देते हैं, ठीक है। तो फनी मुकुट राय द्वारा स्थापित राज नागवंश कहलाता है। तो जब ये फनी मुकुट जब ये राजा बनते हैं तो ये अपनी डायनेस्टी को स्टार्ट करते हैं और उस वंश का नाम होता है नागवंश, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मुंडा राजवंश में बस यही हमें 3-4 जो पॉइंट है वो याद रखना है। मैं फिर से एक रिकैप कर देता हूँ कि झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश 600 ईसा पूर्व में हुआ।
झारखंड में मुंडाओं ने राज्य का निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और वो जिसने शुरू की उनका नाम था ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा ने एक राज्य का गठन किया जिसका नाम था सुतिया नागखंड, और इस सुतिया नागखंड के राजा बने सुतिया पाहन। सुतिया पाहन के बाद बनते हैं मदरा मुंडा, और मदरा मुंडा जो है वो मुंडाओं के अंतिम शासक होते हैं। और मदरा मुंडा का कोई अपना प्राकृतिक पुत्र नहीं होता है, तो ये फनी मुकुट राय को बनाते हैं क्या, तो ये फनी मुकुट राय को क्या बनाते हैं, नेक्स्ट यहाँ का शासक बना। तो फनी मुकुट राय द्वारा स्थापित राजवंश नागवंश कहलाता है। अच्छा, ये फनी मुकुट राय जब बनते हैं तो ये आपने इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे मुंडाओं के बाद यही नागवंश पढ़ना है, नागवंशी शासन व्यवस्था। इनमें बहुत सारे राजा आएंगे, ठीक है। तो इस नागवंश को हमको अच्छे से पढ़ना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इसमें बहुत सारे राजा आएंगे, उनकी अपनी राजधानियाँ होंगी, वो कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ मॉन्यूमेंट्स बनवाएंगे, वो सब हमें डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। धीरे धीरे मैं सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करूँगा, झारखंड के जितने भी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ ही साथ देखूंगा अगर मुझे कम करंट अफेयर में अगर करा पाता हूँ तो वो भी मैं डाल दूंगा इसमें वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।